नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड में मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 24 दिसंबर को होगी बारिश, कई जिलों में असर। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज 23 दिसंबर को कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। इसका असर सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में देखने को मिलेगा। वहीं 24 दिसंबर को गढ़वा, पलामू, चतरा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मैया सम्मान योजना, क्रिसमस से पहले इन लोगों को नहीं मिलेगा 2500 रुपये, सामाजिक सुरक्षा विभाग ने दिया है निर्देश। झारखंड में 50 लाख से अधिक महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये का लाभ मिलना है। राज्य सरकार क्रिसमस से पहले इस बड़ी हुई राशि को हस्तांतरित कर देगी, लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी है जिनको ये राशि नहीं मिलेगी। दरअसल सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर मैया सम्मान योजना के तहत अयोग्य लाभुकों की स्क्रीनिंग कुछ दिन पहले ही शुरू हो गई है। ऐसे लाभुक जो गलत तरीके से इसका लाभ ले रहे हैं, उन सभी से इन राशियों की वसूली की जाएगी। इससे संबंधित पत्र सभी उपायुक्तों को कुछ दिन पहले ही सौंप दिया गया था। पत्र में कहा गया था कि वैसे लोग जो पहले से ही किसी सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई इसका लाभ ले भी रहा है तो उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। साथ ही वैसे महिलाएं जो आयकर दाता हो, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर स्क्रीनिंग के दौरान ऐसे लोगों की पहचान होती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वैसे महिलाएं जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मी हो या इससे रिटायर्ड हो, तो उन लोगों को यह राशि नहीं मिलेगी। साथ ही वैसे महिलाएं जो EPFO धारक हो या उनके कोई भी परिवार का सदस्य EPFO धारक हो, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही वैसे महिलाएं जो झारखंड की नहीं है और वे इसका लाभ ले रही हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही वैसे लाभुक जो एक से अधिक जिलों से इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। खुशखबरी है, 28 दिसंबर को खाते में आएंगे मैया सम्मान योजना के 2500 रुपये। झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये की राशि मिलने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर को नामकुम के कोटियाती चौक स्थित आर्मी मैदान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। विभाग जिसकी तैयारी में जुट भी गया है। इस कार्यक्रम में लगभग 5 लाख महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार संथाल परगना प्रमंडल के साहिबगंज, दुमका जैसे दूर दराज के जिलों से भी महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आएंगी। उनके ठहरने की भी उचित व्यवस्था की जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की 55 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपये मैया सम्मान राशि की किस्त देंगे। सीएम हेमंत सोरेन से मिली तीरंदाज दीपिका कुमारी और सेंटर फॉर एक्सीलेंस की कोच डी साइश्वरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रविवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में तीरंदाज दीपिका कुमारी एवं सेंटर फॉर एक्सीलेंस की कोच डी साइश्वरी ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को तीरंदाजी के क्षेत्र में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। सीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वह प्रयासरत है। वहीं मुख्यमंत्री ने तीरंदाज दीपिका कुमारी के हालिया प्रदर्शन पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। झारखंड में शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में फिर बदलाव, असाध्य रोग से ग्रसित हुए तो भी हो सकेगा अंतर जिला ट्रांसफर। झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में फिर बदलाव होगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इससे पूर्व वर्ष 2022 में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में बदलाव हुआ था। इसके बाद शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के दौरान नियमावली के कुछ प्रावधान में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसके बाद अब फिर से इसमें बदलाव की तैयारी की जा रही है। नियमावली में वर्तमान में अंतर जिला स्थानांतरण के लिए तय की गई प्राथमिकता में अलग अलग जोन में पदस्थापन, उम्र, प्राथमिकता के अनुरूप कोटि पर अलग अलग अंक का निर्धारण किया गया है। इसके अलावा शिक्षक के असाध्य रोग से ग्रसित होने पर अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान है। इसमें अब शिक्षक के परिजनों को भी शामिल किया जा सकता है। शिक्षक के परिजन में किन्हें शामिल किया जाए, इसका निर्धारण नियमावली में संशोधन के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा महिला शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर पूर्व में तय की गई प्राथमिकता में भी बदलाव किया जाएगा। झारखंड में चतरा सबसे ठंडी जगह, कई शहर में विजिबिलिटी रही सबसे कम।
झारखंड में चतरा सबसे ठंडी जगह रही। यहाँ का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने रविवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने बताया कि गोड्डा में सबसे अधिक उच्चतम तापमान 28.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मौसम केंद्र रांची ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर में विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता 400 मीटर रही। वहीं खूंटी जिले के तुरपा में 20.6 मिलीमीटर और दियाकेल में 8 मिलीमीटर वर्षा भी हुई। लोहरदगा में रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल बॉक्साइट लेकर जा रही रोपवे ट्रॉली शहर के रिहायशी इलाकों में गिर गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना के पीछे कंपनी को जिम्मेदार बताया। बता दें कि 15 वर्ष पहले भी इसी तरह की घटना घटी थी, जिसमें एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी। फिर से आप सबको बता दूं कि रविवार को हर दिन की तरह हिंडाल्को कंपनी का रोपवे ट्रॉली बॉक्साइट लेकर जा रहा था। इस दौरान अचानक 1 दर्जन ट्रॉली लोहरदगा शहरी क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में गिर गया। गनीमत रहे कि छुट्टी का दिन होने के कारण लोगों की आवाजाही ना के बराबर थी। मेदिनीनगर में धूमधाम से मना क्रिसमस गैदरिंग। पलामू में 25 दिसंबर को क्या होगा खास, आइए जान लेते हैं। पलामू का प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के स्टेशन रोड पर स्थित शांति की महारानी गिरजाघर में रविवार को क्रिसमस गैदरिंग मनाया गया। मौके पर बिशप स्वामी फादर थियोडोर मास्केरस ने क्रिसमस के संदेश दिए। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसके माध्यम से प्रभु यीशु की जिंदगी के कई भागों को दर्शाया गया। वहीं क्रिसमस गैदरिंग के मौके पर बोलते हुए बिशप स्वामी फादर थियोडोर मास्केरस ने कहा कि अभी पूरी दुनिया एक संकट की स्थिति से गुजर रही है। इस समय हमें शांति चाहिए। प्रभु यीशु ने दुनिया को शांति का संदेश दिया था। उन्होंने बताया था कि शांति ही जीवन जीने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए वर्तमान समय में प्रभु यीशु के बताए रास्ते और उनके दर्शन की काफी जरूरत है। इस मौके पर पल्ली पुरोहित फादर अरविंद मुंडा ने बताया कि क्रिसमस के मौके पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन 24 दिसंबर की देर रात से शुरू होकर 25 दिसंबर की सुबह तक चलेगा। इस दौरान बाइबल का पाठ किया जाएगा, क्रिसमस कैरोल प्रस्तुत किए जाएंगे और विश्व शांति के लिए वार्ता किया जाएगा। वहीं पल्ली पुरोहित ने बताया कि 25 दिसंबर की देर रात से सुबह तक अनुष्ठान चलेगा। उसके बाद चर्च परिसर में सजाया गया चरनी का पट को सभी के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे आम जनता भी इसका आनंद ले सके। उन्होंने कहा कि इस दिन काफी संख्या में गैर ईसाई जनता भी यहाँ पहुँचती है, जो क्रिसमस के कार्यक्रम में भाग लेती है। उन सभी का पल्ली की तरफ से स्वागत है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि जो लोग मोमबत्ती जलाकर पूजा करते हैं वो उसे इधर उधर ना जलाएं, उसे नियत जगह पर ही जलाएं। देवघर में एडमिट कार्ड नहीं मिलने से नाराज चौकीदार, अभ्यर्थियों का समाहरणालय में हंगामा। देवघर जिले में रविवार को चौकीदार नियुक्ति परीक्षा हुई। जिले के 10 सेंटरों पर परीक्षा ली गई। हालांकि एडमिट कार्ड नहीं मिलने के कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए। प्रखंड स्तर से ही सभी योग्य अभ्यर्थियों को एडमिट जारी किया गया, लेकिन काफी संख्या में चौकीदार अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड नहीं मिला। इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी शनिवार की सुबह से देर रात तक समाहरणालय का चक्कर लगाते रहे। बार बार आश्वासन के बाद भी रात तक एडमिट कार्ड नहीं मिला और कार्यालय बंद हो गया। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने देर रात समाहरणालय में जमकर हंगामा किया। कहा कि जब तक एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा कार्यालय से नहीं जाएंगे। अभ्यर्थियों ने विभाग के लिपिकों और अधिकारियों पर आरोप लगाया कि कुछ लोगों का साइन नहीं होने के कारण एडमिट कार्ड नहीं मिला है और कुछ लोगों का एडमिट में त्रुटि की बात बताई गई। आश्वासन दिया था कि सबका समाधान हो जाएगा, लेकिन शनिवार की देर शाम सभी कर्मी पिछले दरवाजे से निकल गए और सैकड़ों अभ्यर्थी इंतजार में ही खड़े रह गए। एक अभ्यर्थी ने बताया कि वह 5 दिनों से समाहरणालय का चक्कर लगा रहा था। संबंधित अधिकारी का सिग्नेचर नहीं होने के कारण उसे एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर विधि शाखा के प्रभारी सह नोडल पदाधिकारी अमर प्रसाद ने बताया कि चौकीदार नियुक्ति परीक्षा के लिए सभी योग्य अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिनके आवेदन में त्रुटि रही होगी उसे ही रिजेक्ट किया गया है। आमजनों पर लगाए गए भारी जुर्माने पर सरकार करे पुनर्विचार, मरांडी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राजधानी रांची की ट्रैफिक पुलिस यातायात व्यवस्था सुधारने की जगह केवल जुर्माना वसूलने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। मामूली गलतियों पर भी भारी जुर्माना लगाकर जनता का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा व यातायात नियंत्रण जैसे अहम मुद्दों को नजरअंदाज कर केवल जुर्माने की वसूली को
प्राथमिकता दी जा रही है। कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन जब तक सड़कों की दशा नहीं सुधरेगी, ट्रैफिक सिग्नल सही नहीं होंगे और लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक केवल जुर्माना वसूलने से संकट हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आमजनों पर लगाए गए भारी जुर्माने पर राज्य सरकार पुनर्विचार करे और राज्य की सड़कों पर मची लूट को रोककर बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करे। गुवाहाटी में जोनल लेवल बैंड प्रतियोगिता, झारखंड के बालक बालिकाओं का शानदार प्रदर्शन। असम के गुवाहाटी में आयोजित जोनल लेवल बैंड प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पटमदा पूर्वी सिंहभूम की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं ब्रास बैंड बालक वर्ग प्रतियोगिता में संत जेवियर स्कूल लुपुंग गुटू चाईबासा की टीम उपविजेता बनी। कुल्हान प्रमंडल के जादूगोड़ा में आदिवासी कुर्मी समाज की हुई बैठक, भाषा और संस्कृति पर हुई चर्चा। जादूगोड़ा थाना अंतर्गत आसन बनी स्थित तुलसी छवि पब्लिक स्कूल नारायणपुर रोड कसाई में आदिवासी कुर्मी समाज की रविवार को बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता आदिवासी कुर्मी समाज पोटका प्रखंड संयोजक माई नगर विश्वनाथ महतो बनवार ने की। बैठक में भाषा व संस्कृति पर जहां चर्चा की गई, वहीं आने वाले दिनों में जनगणना होने पर ग्रामीणों के बीच जागरूकता पैदा की गई तथा कहा गया कि आदिवासियों के तर्ज पर आदिवासी कुर्मी समाज भी धर्म के कॉलम में सरना, जाति कुर्मी और भाषा कुर्माली अंकित करेगा ताकि उनका हक कोई छीन न सके। 27% आरक्षण की लड़ाई को करेंगे और तेज, महेश्वर साहू ने कहा। रांची के चर्च रोड स्थित होटल राजधानी प्लाजा में झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के सैनिक उपजाति के केंद्रीय, जिला एवं प्रखंड अध्यक्ष स्तर के पदाधिकारियों की बैठक रविवार को हुई। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू, विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष रेखा मंडल शामिल हुए। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 11 जनवरी को रायपुर में होने वाले अखिल भारतीय सैनिक सम्मेलन में वैश्य मोर्चा के सैनिक पदाधिकारी व सदस्य सैकड़ों की संख्या में शामिल होंगे। मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा कि नौकरी और अधिकार चाहिए तो 27% आरक्षण की लड़ाई को तेज करना होगा। यह राज्य हम लोगों का भी है, हम लोग भी अलग झारखंड की लड़ाई में सहभागी थे, तो रोजगार, अधिकार और सम्मान में दोयम दर्ज का व्यवहार क्यों? इस सवाल को रायपुर सम्मेलन में जोर शोर से उठाया जाएगा। उसी बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। पारित प्रस्ताव के अनुसार झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में वैश्य समाज व सैनिक जाति के लोगों ने भी प्रमुख रूप से भाग लिया था, लेकिन इस जाति के लोगों को अब तक उपेक्षित और दरकिनार किया गया है। पैसे लेकर फर्जी लोगों की सूची बनाई जा रही है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरा, सरकार से रांची चौक चौराहों समेत विधानसभा भवन और परिसर में झारखंड आंदोलनकारी शहीद मनिंद्रनाथ मंडल समाज के अगवा पूर्व सांसद स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू एवं अन्य की प्रतिमा लगाने की मांग की गई। वहीं तीसरा, सैनिक उपजाति के सक्षम और काबिल अधिकारियों को आगे बढ़ाया जाए, उचित जगह पर पदस्थापित किया जाए। रामगढ़ में पांडे व श्रीवास्तव गिरोह के 13 अपराधी हुआ गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। रामगढ़ में संगठित अपराध के खिलाफ रामगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी अजय कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए पांडे गिरोह और अमन श्रीवास्तव गिरोह के 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी रामगढ़ एसपी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दोनों संगठनों के अपराधियों के पास से 1.41 लाख रुपये, एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 11 मोबाइल फोन, एक डायरी जिसमें विभिन्न कंपनी संचालकों का मोबाइल नंबर दर्ज है, बरामद किया गया। वहीं एसपी अजय कुमार ने बताया कि हजारीबाग जिले के गिद्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना बुद्ध बाजार निवासी राजविंद्र सिंह उर्फ आकाश उर्फ गोलू अपराधियों को हैंडल कर रहा था। उसे जेल में बंद पांडे गिरोह के प्रकाश साहू और मुकेश साहू उर्फ पठान से निर्देश मिलता था। गिरिडीह में पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 6 अपराधियों को दबोचा, 2 देसी कट्टा हुआ बरामद। गिरिडीह पुलिस ने जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के धुज्जिस जंगल में अपराध की योजना बना रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 देसी कट्टा भी बरामद किए गए हैं। यह जानकारी गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने रविवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि अपराधियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद एसडीपीओ धनंजय राम के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर बताए स्थान पर छापामारी कर अपराधियों को दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद समीर अंसारी, रेहान अंसारी, रिजवान अंसारी, ये तीनों धरवार के हैं, जबकि फनी भूषण साव और शिबू साव दोनों बिरनी के हैं तथा लाल बाजार के निवासी सिराजुद्दीन अंसारी शामिल हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
साहिबगंज के जिरवाबाड़ी में कचरा प्लांट के समीप युवक का अधजला शव बरामद। साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के कचरा प्लांट के निकट खुजली झरना की तलहट्टी में रविवार को एक युवक का शव बरामद किया गया। शव किसी ज्वलनशील पदार्थ से आधा अधूरा जलाया गया है, जिस कारण शव की पहचान नहीं हो पा रही है। घटनास्थल पर जुटे प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक के बाएं पैर में गोली लगने का भी निशान मिला है। कुछ लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले उक्त क्षेत्र में गोली चलने की आवाज सुनी गई थी। हालांकि गोली चलने की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। इधर थाना प्रभारी पंकज कुमार दुबे ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की जांच में जुट गई है।